एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक तृणमूल प्रजातंत्र यानी कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ये जो टॉपिक है ये हमारा यूनिट 5 का टॉपिक है, अभी न्यूली एडेड किया गया है इसको। ये आपका यूजीसी नेट और पीजीटी और सोशियोलॉजी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में पूछा जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। एंड वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी होती क्या है। तो एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया है, एक ऐसी पॉलिटिकल प्रोसेस जिसमें जो लास्ट व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है, मीन्स की जो कॉमन मैन है, उसकी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जा सके, वो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भागीदार हो सके, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। लोकतंत्र की एक ऐसी प्रक्रिया, इसका एक रूप है जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज। पंचायती राज ग्रास रूट डेमोक्रेसी का ही एक रूप है जिसमें कोशिश करी जाती है कि जो लोग हैं वो अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद से ले सके और सारे लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का चांस मिले। अब हम समझते हैं कि पंचायती राज इंडिया में आया कब। तो सबसे पहले 1957 यानी कि 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था मेहता अध्ययन दल। इन्होंने एक जो सिद्धांत था शक्ति का विकेंद्रीकरण, दैट मीन्स की जो पावर है उसको एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, उसको स्कैटर्ड होना चाहिए, बिखरा हुआ होना चाहिए। तो इस सिद्धांत पे काम करते हुए इन्होंने कहा कि जो हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायत समिति, एक 3 स्तर बताए इन्होंने और एक ऐसी पंचायत समिति की स्थापना करने की इन्होंने सिफारिश करी। तो वो कौन कौन से 3 स्तर थे? तो वो 3 स्तर थे। पहला था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत समिति थी और जिला स्तर पर जिला परिषद की सिफारिश इन्होंने करी बलवंत राय मेहता ने 1957 में। देन उसके बाद इसी चीज को फॉलो करते हुए इंडिया में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के जो नागौर जिला है वहां पे जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 1993 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें संविधान में एक नवीन भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसके थ्रू जो ये जो पंचायती राज व्यवस्था थी इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। मीन्स कि पहले शुरू तो कर दिया गया था नागौर जिले से 1959 में, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था। तो ऑल इंडिया इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और ऑल इंडिया ये स्टार्ट किया गया 1993 में। अब हम देख लेते हैं पंचायती राज से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट समितियां हैं। तो जो पहली समिति है ये है आपकी BR मेहता समिति। ये आई थी 1957 में। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती समिति की सिफारिश की, अभी मैंने बताया। फिर जो दूसरी समिति आई वो आई अशोक मेहता समिति। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश करी, ग्राम स्तर और जिला स्तर। जो क्षेत्र स्तर पे था उसको इन्होंने कहा कि इसको खत्म करना चाहिए। PVK रॉय ने एक इनकी जो समिति आई वो आई थी 1985 में। इसके बाद आई LM सिंघवी के अध्यक्षता में एक समिति 1986 में। इसके बाद 64वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में एंड देन लास्ट में आया 73वां संविधान संशोधन 1993 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हुई, जिसके बाद फिर हमारे देश में जो पंचायती राज था वो स्टार्ट हुआ एक तरीके से संवैधानिक तरीके से। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। तो जो पहली बुक है वो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडियन सोसाइटी और इसके राइटर हैं गणपति पलानीथुरई। थोड़ा सा नाम मैं शायद मिस प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ। दूसरी जो बुक है द ग्रास रूट डेमोक्रेसी फील्ड स्टडी ऑफ इंडियन इलेक्शन, ये बुक थी MN श्रीनिवास की और AM शाह ने ये बुक लिखी थी। अगली बुक है ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड चाइना द राइट टू पार्टिसिपेट, मीन्स कि इंडिया और चाइना में किस तरीके से डेमोक्रेसी आई एंड कैसे एक अधिकार मिला कि सभी को पार्टिसिपेट करने का। ये बुक थी
इसके राइटर जो हैं वो है मनोरंजन मोहंती, जॉर्ज मैथ्यू एंड रिचर्ड बॉम। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि आपको कमेंट में बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र का देवता किसने माना है? ये कमेंट में करके बताइए मुझे। और जो दूसरा है वो है संविधान के किस आर्टिकल में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया? तो ये मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि किसने किसने ये चीजें करी हैं। एंड वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।